हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम डेट के बारे में और उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, कितने नंबर आप करने के बाद पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे यूपी टेट की वैलिडिटी क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उसकी वैलिडिटी क्या है। यूपी टेट एग्ज़ाम एक बार आपने पास कर लिया तो कितने दिन तक या कितने साल तक वैलिड रहेगा। ठीक, अगला पॉइंट है सुपर टेट का फॉर्म कब तक आएगा और कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी 6 पॉइंट है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत कम टाइम में सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम डेट। यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026। यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है वो 2 जुलाई 2026 को थर्सडे को पहला दिन होगा। उसके बाद 3 जुलाई को होगा, फिर उसके बाद आपका है 4 जुलाई को। 3 दिन में यूपी टेट का एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है इसका सिलेबस क्या है। ठीक, 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर पर टेट परीक्षा 1 से 5 तक के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट की होगी। यूपी टेट में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न जैसा कि पहले होता आया है वैसा ही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होता। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसका सिलेबस क्या रहेगा। बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो कि अनिवार्य रहेगा, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क के रहेंगे। दूसरा है आपका भाषा हिंदी, पहली भाषा हिंदी होगी, ये भी अनिवार्य रहेगी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। फिर तीसरा है आपका द्वितीय भाषा जो कि अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, इसमें इन तीनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। और चौथा है आपका गणित, ये भी अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर 5वें नंबर पे है पर्यावरणीय अध्ययन, ये भी अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। ठीक है, ये रहा हमारा प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के लिए सिलेबस। अब देखते हैं हम उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 तक का सिलेबस क्या रहने वाला है। ये भी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 150 मिनट का रहेगा। यूपी टेट में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नकारात्मक मार्किंग इसमें भी नहीं होगी। ठीक, इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। बाल विकास और शिक्षण 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। प्रथम भाषा हिंदी अनिवार्य, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और द्वितीय भाषा अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहाँ तक तो प्राथमिक स्तर वाला ही आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इसमें क्या है, गणित एवं विज्ञान शैक्षिक शिक्षक के लिए गणित या फिर विज्ञान। और ख नंबर पे दिया है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन। फिर ग नंबर पे है अन्य किसी शिक्षक के लिए, का अथवा खा कोई भी, ये 60 अंक के होंगे, 60 क्वेश्चन 60 अंक के। मतलब इसमें गणित भी रहेगा और सामाजिक विज्ञान भी रहेगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है। यूपी टेट पासिंग मार्क्स टोटल 150 क्वेश्चन में से सामान्य कैटेगरी का स्टूडेंट, जनरल, अनरिजर्व्ड 60% मार्क्स लाने होंगे उसको। टोटल 90 अंक, यानी कि 90 क्वेश्चन अगर कोई जनरल कैंडिडेट है वो सही कर लेता है तो क्वालिफाई हो जाएगा यूपी टेट में। अगर यदि ओबीसी कैटेगरी का है या फिर ईडब्ल्यूएस का है तो 55% मार्क्स या फिर 82.5 नंबर या 83 नंबर, 82 माना जाता है, 82.5 दिया है। अगर आप 82 नंबर भी पा रहे हैं तो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको पास मान लिया जाएगा। ठीक, फिर आता है अनुसूचित जाति बोले तो एससी, इनका भी 55% है, 82.5 या 83, मतलब आप 82 पे भी पास माना जाता है। ये बात ध्यान रखना, आप 82 पा गए तो फिर पास होंगे। एसटी के लिए
बी वही क्वालिफाई है। ठीक, अगला पॉइंट है यूपी टेट की वैलिडिटी क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो आप एक बार पास कर लें तो ये आजीवन रहेगा, आपको बार बार यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, और एक बार आपने पास कर लिया तो फिर आजीवन ये रहेगा। ठीक, अगला पॉइंट है सुपर टेट का फॉर्म कब तक आएगा। तो ये जुलाई में यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, तो उम्मीद यही है कि आपका सितंबर या अक्टूबर तक सुपर टेट का फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि 2027 में यूपी का चुनाव है, इस वजह से सितंबर या अक्टूबर तक आपका सुपर टेट का फॉर्म आ जाएगा। और संभावित वैकेंसी 40,000 प्लस वैकेंसी आएगी। कोई कुछ भी कह रहा हो 20,000 25,000, लेकिन 40,000 से कम नहीं वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है। ठीक है, अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने लर्न विथ रमेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और जब तक परिवार थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिलता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।